11 लोगों पर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें मेरा भी नाम है ऊपर रखा गया और उदंडी तत्व का कर संबोधित किया गया और कहा गया कि हम लोगों ने परीक्षा क्वेश्चन लीक होने के बारे में अफवाह फैलाई थी। इस तरह का नोटिस देकर निश्चित रूप से हम लोग को प्रताड़ित किया गया है। नोटिस भेजा गया और 20 तारीख को अनुमंडल दंडाधिकारी के पास 5 लाख बॉन्ड पत्र के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया गया है कि जिसने आवाज उठाया, जिसने गलत बातें कही, जिसने 1000 करोड़ रुपए खर्च के घुसखोरी की बात की, उसके विरुद्ध किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। फैजल खान के बाद की सारी गतिविधि को हम उसी दिन समझ गए थे। जो मूल कल्पित है, जिसने इस तरह की बातें उड़ाई, जो रिमर उड़ाया, उसको छोड़ देना निश्चित रूप से हम लोग को लग रहा है कि न्याय के साथ हम लोग साथ न्याय नहीं हुआ। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। 70वीं बीपीएससी का मामला जो है वो जग जाहिर है। तमाम कोचिंग संस्थान के संचालक जो है बीपीएससी री एग्ज़ाम कराने को लेकर के सड़कों पर उतरे थे, लेकिन अनुमंडलीय दंडाधिकारी के द्वारा जो है 11 कोचिंग संचालकों पर कार्रवाई की गई है नोटिस भेजकर। लेकिन एक कोचिंग संचालक यानी खान जीएस रिसर्च सेंटर के संचालक खान सर को नोटिस नहीं मिला है। इस पर गुरु रहमान जो है काफ़ी गुस्सा में है और सुनिए गुरु रहमान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। सर, बीते दिन बीपीएससी 70वीं के लिए जो बच्चों के हक अधिकार के लिए आप आवाज़ उठाए थे, उसके संदर्भ में पता चला है कि आप लोग को उपद्रवी जो है नोटिस मिला, उसमें लिखा गया है और नोटिस थमाया गया। ये नोटिस किस विषय में है, क्या नोटिस में लिखा गया है सर, थोड़ा संक्षिप्त में देखिए। ये आपको अनुमंडल दंडाधिकारी के द्वारा 11 लोगों पर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें मेरा भी नाम है ऊपर रखा गया और उदंडी तत्व का कर संबोधित किया गया है और कहा गया कि हम लोगों ने परीक्षा क्वेश्चन लीक होने के बारे में अफवाह फैलाई थी। जबकि वास्तविकता ये है कि परीक्षा के लीक होने की अफवाह हो या आपको नवादा और गया क्वेश्चन आउट करने की बात हो, किसी अन्य शिक्षण संस्थान के संचालक जिनको फैजल खान के नाम जाना जाता है, उनके द्वारा कहा गया था। हमने केवल और केवल ये आपको नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध आवाज उठाया था और साथ ही साथ बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई थी उसके विरुद्ध आवाज उठाया था। इस तरह का नोटिस देकर निश्चित रूप से हम लोग को प्रताड़ित किया गया है। हम लोग प्रताड़ित इसलिए किया गया है कि इसमें राहुल गांधी भी उठाए, तेजस्वी जी भी उठाए, पप्पू यादव भी उठाए, प्रशांत किशोर भी उठाए, सब लोग उठाए। जिसने आवाज वास्तव में अफवाह फैलाई, उसके बारे में कुछ नहीं उठाया गया है और हम लोगों ने केवल नॉर्मलाइजेशन की बात कही थी कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ आपको बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई है, उसके विरुद्ध हम लोग के विरुद्ध नोटिस भेजा गया और 20 तारीख को अनुमंडल दंडाधिकारी के पास 5 लाख बॉन्ड पत्र के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। निश्चित रूप से न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं और हम लोग वहाँ 20 तारीख को जाएंगे। लेकिन सबसे अहम प्रश्न ये उठता है कि जिसने आवाज उठाया, जिसने गलत बातें कही, जिसने नवादा और गया के बात पर चर्चा किया, जिसने 1000 करोड़ रुपए खर्च के घुसखोरी की बात की, उसके विरुद्ध किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई और हम लोगों ने केवल और केवल बच्चों के साथ अहिंसात्मक धरना दिया और कहा कि ये नॉर्मलाइजेशन के हम लोग विरुद्ध हैं और बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई है, उसके विरुद्ध हम लोग को इसका मुख्य साजिशकर्ता मान लिया गया, उदंड कहा गया है। सर, 70वीं बीपीएससी में सबसे ज़्यादा जिनका नाम आप संबोधित कर रहे हैं, फैजल खान सर जो ग्लोबल स्टडी के मुख्य शिक्षक हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे पास सबूत है और किसके अकाउंट से कितना पैसा गया है 70वीं बीपीएससी में ये भी हमको पता है। लेकिन इस नोटिस में उनका नाम सर नदारत है और आपका नाम दिया गया है, विभिन्न 11 शिक्षकों का नाम दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से फैजल खान के बाद की सारी गतिविधि को हम उसी दिन समझ गए थे कि उन्होंने जो भी कहा था बेबुनियाद कहा। मैंने बार कहा कि अगर आपके पास प्रमाण हो तो प्रमाण दीजिए। उन्होंने प्रमाण भी नहीं दिया और बोला कि नहीं, ये मीडिया में आने के लिए जरूरी था। तो ये अगर नोटिस दिया गया था तो हम लोग अपने नोटिस का विरोध नहीं कर रहे। ये तो अनुमंडल पदाधिकारी ने जो नोटिस दिया उसको सारा हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, 20 को जाएंगे भी। लेकिन मूल कल्पित है, जिसने इस तरह की बातें उड़ाई, जो रिमर उड़ाया, उसको छोड़ देना निश्चित रूप से हम लोग को लग रहा है कि न्याय के साथ हम लोग साथ न्याय नहीं हुआ। 11 कौन लोग हैं सर इस नोटिस में? 11 में इसमें मैं हूँ, रिमांशु है, रोशन है, चंदन प्रिय है, प्रदीप कुमार है, प्रवीण कुमार है,
आपको चंद्रमणि हैं, आपको सुनामी गुरु हैं। ये लोग हम लोग कुल 11 आदमी हैं जो 20 तारीख को हम लोग को जाना है, वोट पद भरना है। चलिए, तो ये थे रहमान सर, गुरु रहमान। धन्यवाद। तो आपने सुना, गुरु रहमान को सीधे तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 11 कोचिंग संचालकों को नोटिस मिला है और हम लोग को उदंड प्रवृत्ति का बताया गया है और लिखा गया है नोटिस में कि ये लोग पेपर लीक का अफवाह फैला रहे थे, लेकिन हम लोग अफवाह नहीं फैलाए। फैजल खान नाम के एक कोचिंग संचालक हैं जिन्होंने कहा था कि गया और नवादा से पेपर लीक हुआ है, लेकिन उनके पास तो कोई नोटिस ही नहीं गया। सिर्फ हम जैसे ही 11 कोचिंग संचालकों के पास नोटिस गया है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।